$5000 की सलामी तो मामू जान मुझे ही देंगे ना? $5000 मुझे मामा जी देंगे ना? उनका मैंने क्या करना है? क्या बात कर रही हो? और रूबीना भी यही सोच के बैठी है। मैंने कहा ना मेरी बिरयानी खाएंगे। अरे हमारा खाना खाएंगे। अरे मेरी बिरयानी। अरे चुप करो तुम दोनों। हम लोग ना छुपन छुपाई खेल रहे थे। झूठ बोल रहा हूं, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी 2 बीवियां छोड़ के आया हूँ तुम्हारे साथ ये पिज्जा खाने के लिए। जल्दी से खा लो, ऊपर से वो ना आ जाए कहीं। सब जमा कर लिया? सब कुछ कर लिया, बस उनके पहनने के कुछ कपड़े छोड़े हैं मैंने। मामू जी जरा ठहरे तो सही, मैं तो पहले ही समझ गया था कि आप हमें मामू बना रहे। हसीना, 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 हसीना की बच्ची किधर मर गई? हसीना, हसीना, हसीना। कहाँ रह गई? मुझे तो लगता है भाग गई है। हो ही नहीं सकता, किसके साथ भागेगी? उसकी शक्ल है भागने वाली। सलीम हमारे घर का काम छोड़कर भाग गई है। ओह माय गॉड, ठीक है भाई। सुसाइड नोट तो नहीं है? अब कोई बिल ना हो। 1 सेकंड पढ़ती हूँ। कंगलों के घर नौकरी करने से बेहतर है बंदा नौकरी छोड़कर खुद घर बैठ जाए। अब मेरी 3 महीने की तनख्वाह को मेरे सर का सदका समझकर अपने पास रख लेना। सदके तुम्हारे। देखा, जिस बात का डर था ना वो ही हुआ है। शुक्र करो हमें गंदी गंदी गालियां नहीं लिख के दी। अरे अच्छा है ना, छोड़कर चली गई, वैसे भी थी काम चोर। और हर कोई तुम्हारी तरह एफिशिएंट थोड़ी होता है। सलीम इस किराएदारनी को समझा दो अपनी बकवास बंद करे। अरे डार्लिंग नंबर 1 एफिशिएंट कह रही है, तुम्हारी तारीफ कर रही है। हाँ हाँ, जैसे मैं जानती नहीं हूँ, अब ये चाहती है कि पूरे घर का नाश्ता मैं बनाऊं। और बाय द वे, ये तुम मुझे डार्लिंग नंबर 1 क्यों कह रहे हो? कोई डार्लिंग नंबर 2 भी है तुम्हारी? वैसे सलीम तुम्हारी पहली बीवी है बहुत समझदार। ये पहली बीवी क्यों कह रही है मुझे? हाँ, अरे पहली और आखिरी बीवी कह रही थी, तुम्हें आधे में टोक दिया ना यार, हद होती है यार, पूरी बात सुना करो। है ना दिलरुबा? है ना दिलरुबा के बच्चे? तुम्हारी पहली बीवी हो, दूसरी बीवी हो, तीसरी बीवी हो, चौथी बीवी हो या आखिरी बीवी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भूख लग रही है, मुझे नाश्ता चाहिए, इसको बोलो। और तुम नाश्ता लेकर ऊपर पहुंचो। तुम्हें बताती हूँ, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। हाँ? दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। ये क्या था? हाँ, तो बहुत स्पीड में लग रही थी। इसकी स्पीड की तो मैं, वो मुझे इतना कुछ कहकर चली गई और तुम चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हो। हिम्मत कैसे हुई इसकी? मैं अभी ऊपर जाके इससे बात करता हूँ। हाँ। किराएदारनी, ओ किराएदारनी, मेरी बीवी को तुमने घर का नौकर समझा हुआ है, हद होती है। लो, जब से ये दिलरुबा मेरे घर में आई है, मेरे घर का निजाम धर्म भरम हो गया है। रहा सहा ये भी भाग गई। बस बहुत हो गया, आज ना फैसला होकर रहेगा। मैं नहीं सह सकती अब और। कौन हूं मैं? 2 नंबर। क्या? 2 नंबर बीवी। 2 नंबर यहाँ तुम करो और 2 नंबर तुमने मुझे बनाया। मैं क्या मिला मुझे तुमसे शादी करके बताओ? जब से मैं इस घर में आई हूँ अपने शौहर को शौहर नहीं कह सकती। इस घर के कमरे में अकेले खाती पीती सोती मरती हूँ। मैंने प्लान कर लिया, रूबीना को आज रात की चाय में नीम की गोलियां डाल के पिला दूंगा। मेरे सामने ना ये 2 नंबर ये नहीं चलेगी। या तो मुझे किसी अलग घर में शिफ्ट कर लो, या तो मैं तुम्हारे 1 नंबर को बताने जा रही हूँ कि मैं 2 नंबर हूँ। तुम 2 नंबर हो? नहीं, वो सेकंड वाइफ हूँ। अच्छा, देखो भाई, साफ साफ बताने का मतलब ये है कि वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस घर से लात मार के निकाल देगी। उसकी इतनी जरूरत के? अरे बस कर दो, उसको इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। दिमाग से खिसकी हुई है, कुछ भी कर सकती है। अगर वो खिसकी भी है तो फिर मैं भी हाँ, मुझे मालूम है। बताने की जरूरत नहीं। तुम ना ऐसे नहीं मानोगे, मैं उसको साफ साफ बताने जा रही हूँ कि मैं कौन हूँ। देखो, साफ साफ बताने से बेहतर है तुम उसे कुछ गंदा गंदा बताओ। काम भी बन सकता है, बल्कि डेफिनेटली बन जाएगा भाई, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है, जो आइडिया मेरे कान से घुस के मेरे दिमाग में हलचल मचा रहा है, और वो तुम जल्दी से सुन लो वरना इधर उधर ना भाग जाए। अब ज्यादा बको मत और आइडिया बताओ। हाँ, तो आइडिया ये है, हम इस घर में एक मेड रख लेते हैं जो हमारे लिए जासूसी करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हसीना रूबीना की चेली थी और सारी इंफॉर्मेशन देती थी, वो भी हमें सारी इंफॉर्मेशन देगी और हम आजादी से इस घर में हस्बैंड वाइफ बन के घूम सकते हैं। हाँ, ये आइडिया तुमने पहले दिन क्यों नहीं बताया? देखो भाई, आइडिया जो है ना वक्त पर आता है, और ये आइडिया जो है हसीना के भागने का वेट कर रहा था।
हेलो डार्लिंग नंबर 1। वहीं रुक जाओ। अभी के अभी हसीना को बुलाओ, उसकी 3 महीने की तनख्वाह का बंदोबस्त करो, उसकी तनख्वाह उसके हाथ में रख। बस यहीं रुक जाओ। देखो भाई, हमें बेवफा हसीना की कोई जरूरत नहीं जब हमारे पास जमीला का बंदोबस्त हो गया। ये जमीला कौन है? अरे maasiyaonline.com से मुझे मैसेज आया, एक सर्वेंट भेज रहे हैं हमारे घर, वो भी हसीना से आधी तनख्वाह लेगी और उससे ज्यादा काम करेगी। अरे ये सब छोड़ो यार, तुम एक काम करो, ये 15 थे ना तो मैंने 5 निकाल ली, ये लो पूरे 10,000 रुपए। किसी बड़े से मॉल में जाओ और जी भर की शॉपिंग करो। बड़े से मॉल में जी भर की शॉपिंग 10,000 रुपए में? अरे भाई ये रेस्टोरेंट के बिल्स के लिए। डार्लिंग नंबर 1, देखो भाई, जब तुम शॉपिंग करोगी तो थके भूख तो लगेगी ना, तो ये उसके बिल्स के लिए। अच्छा, तो शॉपिंग में भीख मांगी करूंगी? शायद तुमने अपना मोबाइल चेक नहीं किया, मैं 10 मिनट पहले 50,000 रुपए ऑनलाइन तुम्हें पहले ही भेज चुका हूँ, वो भी शॉपिंग के लिए। ओह माय गॉड सलीम, थैंक यू सो। एक मिनट, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा शौहर बेकार बैठा हुआ है? हाँ। दे यार, हसीना की 3 महीने की बची हुई तनख्वाह है। अच्छा, वो क्या? हाँ भाई मुझे पहले ही मालूम था कि मैं जब उसको तनख्वाह दूंगा नहीं, तंग आएगी, पैसे लेगी नहीं और घर से भाग जाएगी। वैसे ही हुआ। अरे तुम ये सब छोड़ो ना, तुम फौरन मॉल में जाओ और वहां पर तुम्हारे फेवरेट ब्रांड्स पे डिस्काउंट सेल लगी हुई है, और जल्दी से जाओ, जगह को लूट लो। ये कहाँ गई? आप दोनों में से सलीम कौन है? क्या बदतमीजी है। अगर ये तुम्हें सलीम नहीं लगता तो क्या मैं तुम्हें सलीम नजर आ रही हूँ? माय सेकंड डार्लिंग, आ जाओ, देखो ये घर आज तुम्हारा है, क्योंकि रूबीना आज घर पे नहीं है। तुम चाहो तो अपने मनपसंद खाने बनाओ, तुम चाहो तो घर की सफाई कर सकती हो, तुम चाहो तो मेरा सर दबा सकती हो, तुम चाहो तो तुम्हारा गला ना दबा दूं मैं? नहीं ये ठीक नहीं रहेगा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, पहली बार हमें ऐसा चांस मिला है। अगर आज हम इस घर में अकेले हैं तो मैं क्या सोच रही थी कि कहीं बाहर चले। वेरी गुड आइडिया है ना? वेरी गुड आइडिया। डॉक्टर के पास चलते हैं, उसको मैं जाके बोलता मेरी बीवी का दिमाग खराब हो गया है, घर पे कोई नहीं और वो बाहर जाने की बातें कर रही है। अरे भाई मैं तो बस यूं ही। लगता है वो आ गई। रुबीना वापस आ गई? अरे रुबीना कैसे आ सकती है, वो तो मॉल में मेला लूटने गई है। तो फिर पक्का हसीना वापस आई होगी। वो भी नहीं आ सकती, जमीला आई होगी, वो ऑनलाइन मेड वाली। ओ ऑनलाइन वाली? चल 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 चल। कौन है ये? ओ बीबी, किधर चलती भाग रही हो? कौन हो तुम? आप दोनों में से सलीम कौन है? क्या बदतमीजी है। अगर ये तुम्हें सलीम नहीं लगता तो क्या मैं तुम्हें सलीम नजर आ रही हूँ? हमारे मोहल्ले की ट्यूशन वाली बाजी थी ना, उनका नाम भी बाजी सलीम था। मैंने ना उन्हीं से ट्यूशन पढ़ा है। अरे भाई मैं सलीम हूँ, कह दो ना तुम ही जमीला हो। ओ जमीला के बच्चे, अगर ये जमीला है तो जमीला नहीं झमेला है। ये हमारी घर की मेड नहीं बन सकती, निकालो इसे। चलो निकलो। एक्सक्यूज मी बाजी सलीम। बाजी सलीम? हाउ डेयर यू कॉल मी बाजी सलीम? तुम इसकी बीवी हो ना? हाँ तो क्या हमारे फैसलाबाद में ना सलीम की बीवी को मिसेस सलीम कहते थे या बाजी सलीम? बस तुम मुझे बाजी सलीम नहीं कहोगी, सुना तुमने? तो सलीम भाई बोलो। सलीम भाई? बात सुने, आप सारा इंटरव्यू यहाँ खड़े खड़े करेंगे या फिर? अरे नहीं आप अंदर आइए ना, आइए। एक सेकेंड, आप, ये क्या होता है? ये तुम्हारी बड़ी फुप्पी है जो तुम इसको आप करके बुला रहे हो हैं? और ये तुम्हारा इंटरव्यू इस घर में नहीं होगा, चलो भागो यहाँ से। एक्सक्यूज मी मिसेस सलीम, मेरा नाम है जमीला सियानी उर्फ जिम्मी। मैं कोई मामूली मेड नहीं हूँ बल्कि हैंडमेड हूँ। मुझे 5,000 रुपए दो, मैं चली जाती हूँ। 5,000? वो किस बात के? कंसीलर चार्जेस। कंसीलर चार्जेस? ओह कैंसिलेशन चार्जेस।
कैंसिलेशन चार्जेस? जी, एक तो ऑनलाइन मासी बुक करवाते हो और ऊपर से बुकिंग कैंसिल कर रहे हो। अजीब अंधी मचाई हुई है तुम अमीरों ने भाई। भाई पैसे दो, मैं सब चली जाऊंगी फिर। दिलरुबा मेरी बात सुनो, इसको ऐसे भेजेंगे तो हमारा ही नुकसान है। काम करते हैं, इसका इंटरव्यू करते हो, रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा है, कैंसिलेशन चार्जेस भी बच जाएंगे। गुड आइडिया। सुनो लड़की, उठो जरा। आइए जमीला जी, हम आपका इंटरव्यू करते हैं, चलिए। अच्छा ठीक है, हाथ मत लगाओ, फॉलो करो मुझे। फॉलो करो भाई, फॉलो। अरे फॉलो करो, छोड़ो। इससे पहले आप लोग मेरा इंटरव्यू करें तो उससे पहले मेरी शर्तें हैं, वो सुन लें, वरना मेरा टाइम जाया ना करें। मंजूर है तो ठीक है, वरना अल्लाह हाफिज। ये मौसी अब हमारे सामने शर्तें रखेगी अपनी? दिलरुबा, अरे सुन लेते हैं ना, वैसे हमें रिजेक्ट करना है, क्या बुराई। अच्छा चलिए, प्लीज आप अपनी शर्तें बताएं। शर्तें कुछ खास नहीं है, बस ये है कि सुबह का नाश्ता ना कोई 10 बजे से पहले मुझसे बिल्कुल ना मांगे, क्योंकि मैं जल्दी नहीं उठती ना। और रात का खाना 10 बजे के बाद मुझसे कोई ना मांगे, क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ। अगर आपको बाहर से कोई सौदा मंगवाना है ना मुझसे, तो मैं उस पर अलग कमीशन लूंगी, वरना आपने ना सौदा खुद लेने जाना होगा। हाँ, एक आखिरी बात और, अगर किसी ठरकी ने मुझ पर ठरक झाड़ने की कोशिश की तो कब मैं उसकी खोपड़ी, टांग, हाथ, पांव तोड़ दूं, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये आखिरी शर्त मुझे मंजूर है। आई रिजेक्ट हर। इधर मेरी बात सुनो, मुझे अब यही चाहिए, तुम्हारा गंदा दिमाग और तुम्हारी ये गंदी सोच को ठीक करने वाला एटलीस्ट इस घर में तो कोई अवेलेबल होगा। मुझे यही चाहिए, मुझे मंजूर हो। सोच लो साहब जी, आपने ना वेबसाइट पर लिखा था कि आपको ऐसी मेड की जरूरत है जिसके हाथ पांव से ज्यादा दिमाग चलता हो, इसलिए एजेंसी वालों ने ना मुझे चुना है। एक मिनट। हाँ सलीम, मैं क्या कहती हूँ कि इसको ना रुबीना के बारे में बता देते, हमारा काम बन जाएगा। गुड आइडिया। देखो जमीला, मेरी पहली बीवी है रुबीना, इस घर की मालकिन है। फिलहाल तो वो मॉल में शॉपिंग करने गई हुई है। और मैं सलीम की दूसरी बीवी दिलरुबा। बेचारी इस घर में जो है ना, किराएदारनी बन के रह रही है। और अगर किसी दिन रुबीना को ये बात पता चल गई कि उसकी सौतन इस घर में किराएदारनी बन के रह रही है, तो इसके साथ मुझे भी लात मार के घर से निकाल देगी। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि आप लोगों का राज भी खुल जाए और आपको वो लात मार के भी घर से बाहर ना निकाले, तो कैसा रहेगा? उसके लिए तुम क्या कर सकती हो? हम पे हंस रही है। नहीं, ऐसे करना है शायद। ऐसे? राणा साहब जी, राणा साहब आप एक काम करें, 2 पर्चे बना दें। अरे FIR नहीं काटनी, पर्चे बनाए, एक इकरारनामे का और एक मौतनामे का। नहीं, मेरा मतलब है किराएनामे का। जी, मैं आपको डेंटल सेंड कर देती हूँ। दांत में कीड़ा है ना? हाँ जी, डिटेल सेंड कर देती हूँ जी। सलीम, मुझे लगता है ये बहुत सियानी है, तो जो ये कहती है उसकी बात माननी पड़ेगी हमें, है ना? ठीक है भाई, हमें मंजूर है। तो फिर लाए 5000। 5000? दिलरुबा। हाँ, आगे। वो ना उसके साथ शादी खड़काई हुई है आपके शौहर ने। नहीं, हाय बीबी जी, ये नाजुक नाजुक हाथों में आपने इतना वजन पकड़ा हुआ है, अगर इन हाथों में मोच आ गई तो चले अंदर। ओ एक मिनट, तुम कौन हो? लो भाई, पूरे जमाने को पता है और आपको नहीं पता? साहब जी ने बताया नहीं आपको? भाई मैं हूँ जमीला सियानी, इस घर की नई नौकरानी, जमीला उर्फ जिम्मी। ओ, तो तुम वो जमीला हो? सादी जमीला नहीं हूँ, जमीला सियानी हूँ मैं। और मेरी सादी बातों को ना अंडर स्टूडमेंट नहीं करना। आपको नहीं पता कि मैं हूँ कितनी सियानी। कितनी? वो अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा ना, बढ़िया ही सियानी कहेगी। मैं वो वाली सियानी हूँ। अब चलें आप मेरे साथ ना अंदर चलें, आपको भी ना मैं सियानी बना देती हूँ। बहुत मजा आएगा, बहुत सारी बातें करेंगे।
मेरी बात ना जरा गौर से सुने। आप जैसी ना बेवकूफ औरतें होती हैं जो अपना घर ना खुद बर्बाद करती हैं। हाँ बेवकूफ तुम्हें। क्या क्या बकवास किए जा रही हो? बकवास तो मेरी सुनना पड़ेगी। देखें, मैं पिछले ना 2 घंटे से इस घर में हूँ और मैंने पूरे 2 सालों का हिसाब लगा लिया है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। इतनी सियानी हो तुम? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरी बातों को अंडर स्टूटमेंट मत करना। मेरी बातें कान खोल के और दीदे फाड़ के सुन लो कि आपके घर में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? आशिकी माशिकी चल रही है आपके घर में बीबी जी, आशिकी माशिकी। क्या बोले जा रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ मेरी बात पूरी सुन तो लें, आप पूरी सुन ले मेरी बात। आपके शौहर आपको शॉपिंग पे भेजने के बाद ना इस घर में क्या गुल खिला रहे थे उस किराएदारनी के साथ, कुछ पता भी है आपको? क्या गुल खिला रहे थे? जब मैं इस घर में आई थी ना तो शक तो मुझे पहले ही हो गया था कि कोई चक्कर है, लेकिन पूरे 2 घंटे गुजारने के बाद ना मुझे यकीन ही हो गया है कि चक्कर वो नहीं जो मैं सोच रही थी, बल्कि चक्कर तो कुछ और ही है। तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्लीज बता दो कि क्या चक्कर है। आपको यकीन नहीं आएगा, वरना मैं बता देती। देखो, चक्कर पे चक्कर दिए जा रही हो। जब तुम्हें नहीं बताना था कि क्या चक्कर है तो फिर ये क्यों बताया कि कोई चक्कर चल रहा है? क्योंकि मैं आपको बताना नहीं चाहती, बल्कि आपकी आंखों से आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। ओ प्लीज, अब बताओगी भी? वो दरअसल बात ये है कि वो आपकी किराएदारनी है ना, जिसको आपके शौहर प्यार से कहते हैं दिलरुबा। हाँ, आगे। वो ना उसके साथ शादी कर ली है। नहीं, मुझे लगता है इसे जमीला ने झमेला खड़ा कर दिया। क्या? हाँ, कहीं इसने रुबीना को बता तो नहीं दिया कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ? ये क्या कर रहे हो? डांस स्टेप से, डांस स्टेप। कहाँ का रोना डाला हुआ है रबीना बीवी? रोनी तो और क्या करूं? तुम्ही ने तो बताया है कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है। यानी मेरे शौहर ने दूसरी शादी नहीं की? भाई बड़ी कोई मासूम है, इतना भी कोई मासूम होता है इस दुनिया में? मुझे तो लगता है साहब जी ने ना आपसे बिल्कुल चुनकर शादी की है। ना अकल होगी ना कोई हेरा फेरी उसकी समझ आएगी। सुनो, तुम बाय द वे कुछ ज्यादा ही सियानी नहीं हो? ये तो आपको अभी पता चलेगा कि मैं कितनी सियानी हूँ। एक बात बताएं, आपने उस किराएदारनी से कोई अग्रीमेंट साइन कराया था या नहीं कराया था? नहीं। लो भाई, आपने कब्जा करा दिया है भाई, कब्जा करा दिया। नहीं नहीं नहीं, कब्जा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। ये मैंने ना एग्रीमेंट लिख दिया ताकि याद रहे ना। ये देखें, ये है मकान का एग्रीमेंट और इसमें ना साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं दिलरुबा सलीम जोजा मोहम्मद सलीम हर महीने 50,000 रुपए किराया बाकायदगी से अदा करूंगी। ये देखें, पढ़ लें। वाह, तुमने बनवा लिया। मैं दिलरुबा सलीम जोजाए मोहम्मद सलीम अपने पूरे होशो आवाज में है। ये क्या लिखा है? ओहो बाजी जी, जल्दी पढ़े ड्रैग हो जाएगा, फुटेज हो जाएगा, जो भी कहते हैं वो हो जाएगा, जल्दी करें। हो गया, पढ़ लिया। इतनी बार जब पढ़ लिया तो फिर साइन भी मार देना इस पे। हाँ, तुम आराम से बैठो, मैं पेन लेकर आती हूँ। जा जाके पेन लेके आ। मुझे नहीं पता पेन कहाँ रखा है। ओहो, बड़ी मुश्किल से मिला। लाओ दो जल्दी। हाँ, फटाक से मार दे। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये तो आपने ना बहुत अच्छा काम कर दिया। अब आप देखिएगा, किराया भी वसूल कराऊंगी और मुजरिम से उसका जुर्म भी कबूल कराऊंगी। बेफिक्र रहें बाजी आप। हो गए पैसे ट्रांसफर। अब ये पकड़े स्टाम्प पेपर और जाएं और अपनी पहली बीवी को जाके फौरन बता दें कि हमने शादी कर ली है। अबे पागल हो गई है क्या? मेरा तो पहला कदम उठाने भारी हो रहा है। इतनी हिम्मत इसमें होती तो और चाहिए क्या था? ओ भाई देखो, ये जो स्टाम्प पेपर है ना, कोई आम पर्चा नहीं है, ये है जादू का पर्चा।
जैसे ही रुबीना बाजी कुछ ना कुछ बोलने लगे ना, फौरन इस पर्चे को खोलना और इसमें जो जंतर मंतर लिखा है ना उसको पढ़ना शुरू कर देना। हाँ, मसला ही हल। मरवाएगी देख, पहले तो चुड़ैल के सामने जाने का कह रही है, उसके बाद कह रही है जंतर मंतर पढ़ देना। मैं कह रहा हूँ फंसवाएगी, मरवाएगी हम दोनों को। वैसे बीबी जी बुरा ना मानिएगा, आपके जो मियाँ जी है ना कोई बहुत ही बड़े बुज़दिल हैं। ये दो मुझे, तुमसे तो ना हो पाएगा, मैं ही जाके उसे कह देती हूँ। एक ही मिनट, आप तो सारा प्रोग्राम ही खराब कर दें। भाई अभी मैं नीचे जाती हूँ, जाके सेटिंग बनाती हूँ, उसके बाद आप आइएगा। कैसा? चले ठीक है, मैं जरा ड्रामा रचाने की कोशिश करती हूँ। बेबी जी, हाय बेबी जी। यार ये मरवाएगी, मैं बोल रहा हूँ मरवाएगी। चुप चुप, बिल्कुल चुप। रवीना बीबी, एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए लाई हूँ। रवीना बीबी, हाँ आपके अकाउंट में पैसे आ गए। हाँ, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। वैसे तुमने कमाल कर दिया। इसमें कमाल वाली कोई बात नहीं है बीबी जी, आपको ना अभी एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिलेगी। बुरी खबर? कौन सी बुरी खबर? वो बात ये है कि आपके मियाँ ने ना आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। धोखा? हाँ। कैसा धोखा? सच में आपको नहीं बता सकती। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें पूरा सच। ले ये इतने भी आ गई। क्या खा लिया इसने? क्यों दौरे पड़ रहे हैं इसे? तुमने इसकी बात को बिल्कुल सीरियस मत लेना, और तुम ये जल्दी से जंतर मंतर पढ़ के सुनाओ ना। मिस्टर, मैं तुम्हारी तरह किसी से डरती नहीं हूँ, समझे तुम? सुनो रुबीना मैडम, मैं तुम्हारे हस्बैंड की सेकंड वाइफ। दूसरी बीवी? हाँ? अरे जल्दी से जंतर मंतर पढ़ो, जल्दी से जंतर मंतर पढ़ो। मैं रुबीना सलीम, ज़ौजा मोहम्मद सलीम, इस बात का इकरार करके मेरे शौहर ने मेरी मर्जी और मंशा के साथ दिलरुबा से दूसरी शादी कर रखी है, और अगर कभी मेरा शौहर दिलरुबा को तलाक देगा तो मेरा ये घर दिलरुबा के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। ये तुम्हारे साइन। क्या? चक्कर क्यों आ रहा है? अरे चक्कर मुझे ये क्यों भी हो चुके? पानी लाओ। अरे रुबीना उठो ना, रुबीना उठो, प्लीज उठो, उठो रुबीना, उठो उठो उठो, कोई से कुछ। ये ना वाह। आप ना मुझे अपना मोबाइल दें, मैं उसके अंदर ना सारी जुगते डाउनलोड कर देती हूँ, ठीक है ना? बस तो फिर वो आप बार बार सुनती रहना, उसे याद करती रहना। सलीम इसका मुंह बंद कराओ प्लीज। तंदूर के मुंह में पड़ा दाबड़ा होता है, अमरूद का छापड़ा होता है, और तो और बिल्ली के ख्वाब में छींचड़ा हो। बस, मैं और कुछ नहीं सुन सकता, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। तुम पे इतनी फायरिंग करूंगी कि तुम्हारी पुरानी उजड़ी हुई शक्ल के चिथड़े उड़ा दूंगी। बस करो। भूत लिया, अंदर भूत लिया। अरे कहाँ जाऊँ मैं? यहाँ छुप जाता हूँ।